हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल बिहारूदय क्लासेस पे। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने क्रैश कोर्स को चालू कर दिया है और ये उसी क्रैश कोर्स का डे 3 है। अगर आपको क्रैश कोर्स के बारे में पता नहीं है या फिर क्रैश कोर्स के डे 1 का क्लास आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक मिलेगा, यानी कि एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग सब कुछ देख सकते हो, क्या है हमारा क्रैश कोर्स और इसका डे 1 वगैरह का जो वीडियो छूट गया है उसे भी आप लोग देख सकते हो। खैर, आज है हमारा डे 3 और आज के इस डे 3 के अंदर हम लोग आपको मैथ के चैप्टर 1 यानी कि वास्तविक संख्या के एक्सरसाइज 1.2 को करेंगे। मतलब एक्सरसाइज 1.2 में जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखे। मतलब हमें कुछ संख्या दी गई है, उसको हमको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में लिखना है। अब कैसे होगा, तो देखिए पहला संख्या जो आपको दिया है वो है 140। अब 140 का आप लोग कैसे निकालोगे? ठीक है, तो देखो इसको लिए आपको कुछ नहीं करना है। अगर 140 दिया है पहला संख्या तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो 140 है इसको तोड़ने बैठ जाना है। अगर आपको इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखोगे तो सबसे पहले 2 से लगाओगे तो 140 का क्या हो जाएगा, 140 का 70 हो जाएगा। उसके बाद फिर से आप इसे 2 से लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। अब इसे आप लोग 5 से लगाओगे तो ये 7 हो जाएगा और इस 7 को लगाओगे तो ये 1 हो जाएगा। तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, तो इसी 140 को आप लोग लिख सकते हो 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। ठीक है, अब यहाँ पे 2 बार है तो आप लोग इसे लिख सकते हो 2 का पावर 2 गुने 5 गुने 7 और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया। उसका जो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है वो है 156। कितना है वो, 156 है। अब 156 को भी आप लोग यहाँ पे करके देख लीजिए। तो देखिए हमारे पास क्या है, 156 है। 156 को आप क्या कर सकते हो, 1 मिनट, 156 है हमारे पास। ठीक है, अब इस 156 को आप लोग 2 से लगाओगे तो ये कितना हो जाएगा, तो देखो 50 का मतलब ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा इधर से हो जाएगा ये 16 हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा सिंपल सा 14 का उधर जाएगा 70, तो ये हो जाएगा 78। ठीक है, उसके बाद फिर से अगर आप लोग इसे 2 से लगाओगे तो ये 2 से आसानी से लग जाएगा और 70 का हो जाएगा 35, उसके बाद इधर 4 है तो ये हो जाएगा 39। ठीक है, और इसको अगर आप लोग लगाना चाहो तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको आप लोग लगा सकते हो 33 या 39। ठीक है, 3 मरतबे आप लोग लगा सकते हो इसको। ठीक है, 3 मरतबे हो जाएगा 13। उसके बाद इस 13 को 13 से ही लगाओगे और ये 1 हो जाएगा। तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, तो 156 को आप लोग लिख सकते हो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। अब यहाँ पे देखो 2 बार है तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे कि 2 का पावर 2 गुने 3 गुने 13। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब आगे भी कुछ क्वेश्चन है तो उसको भी हम लोग इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, अगले स्लाइड में। तो दोस्तों देखिए, अब आपके पास जो अगला क्वेश्चन 3 नंबर है वो है 3825। तो 3825 को आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। अब कैसे लिखोगे, तो देखो 3825 को आप लोग तोड़ने बैठ जाओ। तो अगर आप लोग सबसे पहले आप लोग छोटी अभाज्य संख्या से लगाओगे तो 2 से तो ये कटेगा नहीं क्योंकि अंतिम में 5 है, तो इसको 3 से लगाओ, 3 से ये आसानी से कट जाएगा। कैसे कटेगा, तो 1200 को करेंगे 3 से तो 3600, उसके बाद इधर बच गया उतना, तो उसके लिए हो जाएगा 25 75। हाँ ठीक है, ये कट गया आपका 1275 मरतबे में। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए 1275 को भी अगर आप लोग काटना चाहोगे तो 2 से तो ये कटेगा नहीं, लेकिन 3 से ये एक बार और कट जाएगा और 3 से काटोगे तो 4 तिहाई 1200 हो जाएगा। उसके बाद 25 तिहाई 75, मतलब 400 और 25 से आप लोग काट सकते हो। ठीक है, 425 से 1 मिनट, 425 से 4 को आप लोग 400 को करोगे 300 तो 1200 और 75 जो बच गया था उसके लिए 25। उसके बाद अब ये 3 से तो नहीं कटेगा। ठीक है, क्योंकि देखो ये यहाँ पे आ गया 4 तो 3 से नहीं कटेगा, लेकिन 5 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है। तो आप लोग इसको 5 से काट करके देखो 5 से काटोगे तो कितने कट जाएगा, 8 × 5 = 40 मतलब 80 × 5 = 400 हो जाएगा और 25 × 25 मतलब 85 से ये आराम से कट जाएगा। उसके बाद देखो फिर से आप लोग इसे काट सकते हो। ये तो पहाड़ा में ही आता है किसी का, हाँ ये 17 के पहाड़ा में आता है 5 मरतबे। ठीक है, 17 से काट सकते हो। उसके बाद 17 को तो 17 से ही काटोगे तो ये हो जाएगा 1। तो आपके पास सामने क्या आ गया, आपके सामने आ गया, 1 मिनट में यहाँ पे लिख देता हूँ। आपके सामने आ गया क्या, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। अब देखो 3 2 बार है तो इसको आप लोग लिख सकते हो 3 का स्क्वायर और गुना का गुना, 5 भी 2 बार है तो इसको मतलब आप लोग लिख सकते हो 5 का स्क्वायर गुने का 17। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट को हम लोग देखते हैं, इसको मिटा करके। ठीक है, अगले स्लाइड में। हाँ तो दोस्तों देखिए, अब जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है वो है 5005।
तो 5005 को भाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। अब कैसे होगा, तो आइए इधर हम लोग देखते हैं। देखिए क्या है दिया गया है, तो 5005 दिया गया है। अब देखो देखने से इसमें पता चलता है कि सबसे पहले तो इसमें 5 से लगेगा, और 5 एक प्रकार का अभाज्य संख्या भी है। तो 5 से लगाने पे ये क्या हो जाएगा, तो 5 से लगाने पे ये 1000, ठीक है, 1001 हो जाएगा ये, क्योंकि 5 से तो हमने लगा ही दिया है। उसका देखिए उसका दिशा आप लोग 1001 में लगाओगे तो देखो 5 का 6 आता है, तो 6 तो भाज्य संख्या, उससे लगेगा नहीं, लेकिन 7 से ये लग सकता है, और 7 से लगने के बाद ये 143 मरतबे में चला जाएगा। अब 143 को लगाना चाहोगे तो 7 के बाद 8, 9 नहीं लगेगा, 10 नहीं लगेगा, लेकिन 11 से आप लोग लगा सकते हो इसको 13 मरतबे में, और 13 को तो 13 से ही लगाओगे तो ये 1 मरतबे में जाएगा। तो अब देख लो क्या क्या आया है, आपके सामने आ गया है 5 × 7 × 11 × 13, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख लो। अब एक और क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को आप लोग खुद कर लोगे, तो उसको मैं HW के रूप में छोड़ देता हूँ। अब देखते हैं हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। तो दोस्तों देखिए, अब जो आपके पास दूसरा क्वेश्चन है वो आपसे ये कहता है कि निम्न का HCF एवं LCM ज्ञात करें एवं जांच करें कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है कि नहीं। तो ये तो मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है ये उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो बस हमें वही पे करना है। देखिए पहला आपको बोला गया है कि 26 और 91 इनका आप लोग HCF और LCM निकालो और जांच करके बताओ। तो आइए हम लोग इसको निकालते हैं। देखिए HCF और LCM निकालने का बहुत सारा तरीका होता है, तो हम लोग जो तरीका निकालेंगे उसमें आपको बताऊंगा गुणनखंड विधि से। ठीक है, और गुणनखंड विधि से आप लोग कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले तो पहला संख्या उठाइए और इसको गुणनखंड के रूप में तोड़िए। तो अगर 26 को तोड़ोगे 2 से तो ये जाएगा 13, उसके बाद ये 13 किसी और से टूटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा 1। मतलब 26 को आप लोग क्या लिख सकते हो, तो इस 26 को आप लोग लिख सकते हो 2 × 13। उसके बाद वैसे ही आप लोग क्या कीजिए, 91 के साथ कीजिए। तो 91 तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप लोग तोड़ोगे तो ये किसी न किसी संख्या के डायरेक्ट पहाड़ा में ही आता है, और ये 13 के पहाड़ा में आता है। ठीक है, 13 × 91, तो 7 से लगाएंगे हम लोग सबसे पहले इसको, ये जाएगा 13। उसके बाद ये 13 तो कटने से रहा तो ये 1 हो जाएगा। मतलब 91 को आप लोग किस रूप में लिख सकते हो, तो 91 को आप लोग लिख सकते हो 7 × 13। ये हो गया 7 × 13। अब देखो, अब आपको HCF और LCM कैसे निकालना है। तो देखो HCF और आपको इन दोनों संख्याओं का निकालना है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ HCF ऑफ किसका, तो HCF ऑफ 26 और 91 का। ठीक है, 26 और 91 का। तो इन दोनों का HCF आप कैसे निकालोगे, तो देखो HCF निकालने का तरीका होता है कि छोटी घात वाली कॉमन संख्या ही HCF होती है। तो सबसे पहले छोटी घात देखो, तो सभी का घात तो एक ही है। उसके बाद कॉमन संख्या देखो, कॉमन का मतलब होता है कि जो इसमें भी हो जो इसमें भी हो। तो देखो 2 इसमें है लेकिन 2 इसमें नहीं है, तो 2 कॉमन नहीं है। 7 इसमें है लेकिन 7 इसमें नहीं है, तो ये भी कॉमन नहीं है। लेकिन 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है, तो 13 क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसके अलावा कोई और कॉमन संख्या नहीं है, तो यही 13 हो जाएगा इसका HCF। उसके बाद अगर बात करें कि आप लोग LCM को कैसे निकालोगे, तो LCM निकालने का तरीका होता है बड़ी घात वाली कॉमन संख्या और जो शेष संख्या है उसका गुणनफल। तो देखो बड़ी घात यहाँ पे देखो, तो बड़ी घात तो सभी का 1 है, और कॉमन कौन है, तो कॉमन 13 है। तो सबसे पहला 13 ले लो, और उसके बाद शेष संख्या मतलब जो बच गई है, तो 2 बच गई है तो 2 को ले लो। उसके बाद 7 बच गया है तो 7 को ले लो। अब इन सभी का गुना कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 13 दूना हो जाएगा 26, और 26 को 7 से गुना कर दो, तो ये रहा अपना 26। इसको हम लोग कर देंगे 7 से, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 × 6 42 का 2 हाथ में 4। उसके बाद ये हो जाएगा 7 दूना 14, 14 4 कितना हो गया, तो 118 हो गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका जो LCM है वो कितना आ जाएगा, LCM बराबर हो गया 182। तो ये आपका HCF निकल गया 13, ये निकल गया LCM आपका 182। अब आपको गुना करके देखना है कि 26 × A, यानी कि आपको ये करके देखना है कि A × B बराबर होता है क्या, तो LCM × HCF। तो चलिए इसको भी हम लोग कर करके इधर ही देख लेते हैं। ठीक है, क्यों ज़्यादा वक्त बर्बाद करना। तो देखिए पहली संख्या आपके पास क्या है, तो पहली संख्या आपके पास है 26। दूसरी संख्या क्या है, 91 है। उसके बाद इसके बराबर किसको साबित करना है, तो 13 को 182 से गुना करके, तो 13 ×
82। अब आप लोग सबसे पहले इसको गुना कर लीजिए। तो यहाँ पे अगर आप लोग करोगे, 1 मिनट इसको मैं मिटा देता हूँ इधर थोड़ा सा, ताकि हम लोग गुना भाग कर सके। तो ये हो गया आपका 91, इसको आप लोग 26 से करो तो 1 मरतबे करोगे तो 6 और 9 छक हो जाएगा ये क्या, तो ये हो जाएगा 9 छक 54, ठीक है। उसके बाद 1 अंक जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा 2, उसके बाद 9 दूना 18। अब इसको जोड़ लो, 6 का 6, उसके बाद यहाँ पे भी 6 और ये क्या हो जाएगा 5 7 1 में 18 है ना, तो 8 5 13 13 का हो जाएगा ये 3 और हाथ में 1, उसके बाद 1 1 ये हो जाएगा 2, मतलब 23 66 आपका आंसर आ रहा है। क्या ये आ रहा है, ये गुना करने पे 23 66 आ रहा है। अब अगर ये 23 66 आ रहा है तो इसको भी 23 66 आना होगा। कैसे आना होगा, तो देखो 182 गुने 13। अब इसको करो तो ये 6 हो जाएगा, उसके बाद इसको करोगे तो ये क्या हो जाएगा, तो 8 3 24 का हो जाएगा 4 हाथ में 2, उसके 3 एकम 3 तो ये हो जाएगा 3 3 और आगे वाला 2 क्या हो जाएगा, ये 5 हो गया। 1 अंक कट गया, उसके बाद हो जाएगा 2 8 1, यहाँ से जोड़ो 6, यहाँ से जोड़ो 6, 8 5 13 के 3 हाथ में 1 और यहाँ से हो गया ये 2, तो ये भी हो गया कितना अपना 23,66। तो यहाँ पे देखो आप लोग लिख देना रात में कि RHS यानी कि राइट हैंड साइड, ठीक है। RHS बराबर किसके है, LHS के, ठीक है। तो ये हो गया आपका, उसके बाद यहाँ पे आप लोग लिख देना प्रूव, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर दूसरा पहला नंबर क्वेश्चन का। अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हाँ तो देखिए, अब जो आपके पास दूसरा संख्या वो है 510 और 92। तो इसका आप लोग कैसे निकालोगे, तो वैसे ही निकालोगे जैसे कि उसका निकाला था। सबसे पहले आ जाइए 510 पे, तो इसको तोड़ना शुरू कीजिए। सबसे पहले तो ये 2 मरतबे चला जाएगा, कितना, तो 2 मरतबे हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका 500 का हो जाएगा 250, ये हो जाएगा 255, ठीक है। 255 मरतबे आपने इसे तोड़ लिया। अब ये 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि ये 5 आ गया, तो ये 3 से जाएगा। और 3 से कितनी मरतबे जाएगा, तो 3 से देखिए ये जाएगा 8 3 24 और 24 का दूसरा वर्ग 15, तो 15 का हो जाएगा 5 3 15, तो ये 85 मरतबे में चला गया, ठीक है। ये कितने मरतबे में, 85, 1 मिनट 85। अब इसको आप लोग 85 को कैसे तोड़ोगे, तो 85 तो किसी न किसी का मान है, 17 5 85, तो 5 से लगा दो यार, 17 मरतबे चला जाएगा। उसके बाद ये हो गया 17, तो 17 से ही जाएगा, ये तो किसी और से नहीं जाएगा, तो ये हो गया आपका 1, ठीक है। ये हो गया पहला। तो इसके बदले आप लोग क्या लिख सकते हो, तो 1 मिनट 510 का आप लोग लिख सकते हो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, ये हो गया। उसके बाद आ जाइए दूसरे पे, तो दूसरा है आपका 92, ठीक है। तो 92 को तो अगर तोड़ना शुरू करोगे तो 2 से तोड़ोगे तो ये 46 हो जाएगा। उसके बाद फिर से 2 से तोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23, ठीक है। और 23 को 23 ही रहने दे सकते हो, इसके आगे आप नहीं तोड़ सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, 92 का हो जाएगा 2 का पावर 2, 1 मिनट 92 का हो जाएगा 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई 23। अब इसका एचसीएफ कैसे निकालना है, तो एचसीएफ के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि छोटी घात वाली कॉमन संख्या। तो आइए एचसीएफ देखते हैं। देखिए कॉमन कौन है, तो कॉमन 2 है और कोई कॉमन नहीं है, और छोटी घात वाली 2 है तो इसका 2 ही हो जाएगा, क्योंकि छोटी घात वाली है तो ये 2 ही इसका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। उसके बाद देखिए कि इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो बड़ी घात वाली क्या हो जाएगा यहाँ पे एलसीएम। देखो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा आपका बड़ी घात वाली कॉमन संख्या, तो 2 का पावर 2 यानी कि 4 हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें तो और क्या हो जाएगा, उसके बाद बची हुई संख्या तो 3 हो जाएगा, गुने में 3 गुने में 5, ठीक है। उसके बाद और क्या हो जाएगा, तो गुने में 17 भी हो जाएगा, और 17 के बाद अपना एक 23 भी बचा हुआ है। अब इन सभी का गुना कीजिए तो आपका एलसीएम निकल जाएगा। तो 4 3 12 हो जाएगा, और उसके बाद ये 5 है ना, तो 12 5 60, और 60 को कीजिए 17 से, और उसके बाद उसको कीजिए 23 से। तो आइए इधर करके हम लोग देखते हैं 60 को 17 से, ठीक है। 60 को 17 से, तो 0 का 0, उसके बाद इधर हो जाएगा 7 छक 42 का 420, एक अंक कट गया। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे 60, उसके बाद 0 का 0, 2 हो गया, 6 4 10 का 10, 1020। अब इस 1020 को कीजिए 23 से गुना, तो आइए इसको भी कर लेते हैं 1020 को 23 से, ठीक है। कैलकुलेशन में ये गलती हो सकता है, वरना ये काफ़ी आसान चैप्टर है। 1020 को 23 से यही करना है। 0 का हो जाएगा 0, उसके बाद इससे करोगे तो ये 6, उसके बाद इससे करोगे तो ये 0, उसके बाद इसको करोगे तो ये 3, उसके बाद इससे करोगे तो ये 0, उसके बाद इससे करोगे तो ये 4, उसके बाद इसको इससे करोगे तो ये 0, इसको इससे करोगे तो 1। जोड़ करके देख लो आप लोग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, मतलब इसका हो गया 13,460। अब आप लोग देख लेना, क्योंकि कैलकुलेशन मेरा भी गलती हो सकता है, तो कैलकुलेशन की जिम्मेवारी नहीं दूंगा, मेरे ख्याल से तो ये आपका एलसीएम है। अब आपको
एलसीएम गुने क्या करना है आपको, ए गुने बी करना है, और ये हो जाएगा किसके बराबर, तो ये हो जाएगा LCM गुने HCF के बराबर। ठीक है, ये तो आप लोग को पता ही है कि ए गुने बी बराबर होता है, तो ये आप लोग खुद से भी कर सकते हो और कर करके आप लोग देख लेना। अगर आपने ये गलती HCF और गलती LCM निकाला होगा तो दोनों बराबर नहीं होगा तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों देखिए, अब जो आपका पार्ट 3 है उसमें आपको बोला गया है 336 और 54 का HCF और LCM निकाल करके, ठीक है, और उसको अति करना। तो आइए हम लोग देखते हैं किस तरीके से निकलेगा। तो सबसे पहले तो आप लोग 336 को तोड़िए। तो 336 को आप लोग तोड़ना बैठोगे तो सबसे पहले तो ये 2 मरतबे लग जाएगा। 2 मरतबे लगने के बाद ये क्या होगा, तो देखिए 300 का हो जाएगा 150 और इसका हो जाएगा 18, मतलब 168। उसके बाद फिर से आप लोग इसको लगाइए तो देखिए 2 मरतबे फिर से ये लग जाएगा, और 100 का हो जाएगा कितना, तो 50, और 68 का क्या हो जाएगा, तो इधर जो 68 है इसका हो जाएगा 34, तो 50 और 34 हो गया 84। ठीक है, उसका ये फिर से इसको आप लोग 2 से तोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 42। उसके बाद फिर से 2 से लगाओगे तो ये हो जाएगा 21 भी कट जाएगा 3 से, ये हो जाएगा 7। उसके बाद इस 7 को आप लोग लगाओगे तो 1 मरतबे, मतलब इस 336 को आप लोग क्या लिख सकते हो, तो 336 को आप लोग लिख सकते हो 1 2 3 4, मतलब 2 का पावर 4 गुने और क्या है 3 गुने 7, ये हो गया। उसके बाद 54 को भी आप लोग इसी तरीके से तोड़ लीजिए। तो थोड़ा सा रफ करके हम लोग यहाँ पे इस 54 को देख लेते हैं। ठीक है, अब 54 को अगर आप लोग लगाओगे तो सबसे पहले तो 2 से लगाओगे, 2 से लगाने पे क्या होगा, तो 25 होगा, और ये इधर हो जाएगा ये 27 हो जाएगा। ठीक है, ये 27 हो जाएगा। 27 को आप लोग 3 से लगाओगे तो ये 9 हो जाएगा, 9 को फिर 3 से लगाओगे तो ये 3 हो जाएगा, इसको फिर 3 से लगाओगे तो ये इतना हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा आपका जो 54 है, 1 मिनट, ये क्या मैं लिख रहा हूँ, ये जो 54 है आपका, ये क्या हो जाएगा 2 गुने और 3 का पावर 3 हो जाएगा। तो अब आइए इनका HCF और LCM निकाला जाए। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इनका HCF। तो HCF क्या होता है, छोटी घात वाली कॉमन संख्या। तो कॉमन देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें, मतलब 2 कॉमन है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, मतलब 2 और 3 जो है कॉमन है। अब दोनों में छोटी घात वाली क्या है, तो यहाँ पे घात 4 है, यहाँ पे 1 है, मतलब ये छोटी घात वाली है तो हम लोग इसको लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसका घात 3 है और इसका घात यहाँ पे 1 है, तो हम लोग इसको लेंगे, मतलब ये हो गया इतना। अब 2 को 3 से गुना करोगे 6, मतलब इन दोनों का HCF क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। उसके बाद LCM भी हम लोग यहीं पे निकाल ही लेते हैं। तो इसका LCM की अगर बात किया जाए तो यहाँ से हो जाएगा 2 का पावर 4 गुने 3 का पावर 3 गुने 7 गुने, बस यही हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 2 का पावर 4 मतलब 2 को 4 बार गुना कीजिए, तो 2 को 4 बार गुना करने का मतलब हो जाता है, यहाँ पे मैं लिख दूँ 16। उसके बाद 3 का पावर 3 यानी कि ये हो जाएगा 27। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। अब चलिए सबको गुना करके देख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले आप लोग 16 को कर लीजिए 7 से गुना। तो आइए इधर हम लोग गुना करके अपना आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया आपका 16। उसके बाद यहाँ पे इसको 7 से गुना करना है, तो 7 6 42 यानी कि 2, उसका 4 बचेगा। उसका 7 एकम 7 7 4 11 हो गया, ये 112 हो गया। अब इस 112 को क्यों ना हम लोग 27 से गुना कर दें। तो 27 से गुना करने का हमारा आंसर क्या आता है, तो 7 गुना 14 का हाथ में 1, 7 एकम 7 7 1 हो गया 8। उसके बाद 7 एकम 7 ये हो गया 7, एक अंक कट गया। उसके बाद 2 दूना हो गया 4, और यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, ये हो गया। उसका दिए 4 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 9 हाथ में 1, और ये हो गया 10। उसका इधर वाला हो जाएगा ये 3, मतलब हो जाएगा ये 3024। ठीक है, 3024 हो गया। अब आपको क्या करना है, तो A गुने B करना है, और इसको आपको LCM गुने HCF करना है। तो A गुने B आप लोग कर लोगे, HCF गुने LCM भी आप लोग कर लोगे। कई बार आपको बताया है और आपने बहुत सारे क्वेश्चन को इससे पहले सॉल्व भी किया होगा। तो ये रहा गया। अगर हो सकता है कि इसमें मिस्टेक हो गया होगा तो आप लोग इसका सही आंसर भी बता सकते हो। ठीक है, खुद से कर करके जरूर करिएगा। और मैं एक और बात बताऊंगा आपको कि जब भी आप लोग यहाँ पे क्लास करते हो तो कॉपी पेन लेके करो। ठीक है, ऐसे ही देखने के लिए नहीं बैठ जाओ। ठीक है, तो अब आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन अपना समाप्त होता है। दोस्तों इस एक्सरसाइज का जो चौथा क्वेश्चन है वो आपसे ये कहता है कि आपको HCF ऑफ 306 और 6 से 57 दिया गया है 9, और LCM आपको पूछा जा रहा है 306 और 6 से 57 का, मतलब 657 और 306 का HCF कितना है, 9 है, और इसका आपको LCM ज्ञात करना है। तो किस तरीके से आप लोग ज्ञात करोगे, पहला तरीका तो ये होगा कि इन दोनों का आप लोग सिंपल सा फ्रैक्शन कर करके निकाल लोगे, लेकिन मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से निकालना है। तो आप लोगों ने कुछ दिन पहले यानी कि पिछले वाली वीडियो में पढ़ा होगा कि A गुने B, क्या पढ़ा होगा आपने पढ़ा होगा
होगा a गुने b जो है ये HCF और LCM के गुणा के बराबर होता है। तो अब देखिए हमारे पास ये भी हमें पता है ये रहा, ये भी हमें पता है ये रहा, और इससे भी हमें पता है ये रहा। तो हमें बस एक चीज़ निकालना है LCM, और वो देखो कैसे निकलेगा। सबसे पहले देखो a का मान कितना है तो 306 है, तो आप लोग यहाँ पे 306 डाल दो। b का मान कितना है, सबसे पहले गुना है तो गुना, उसके बाद b का मान कितना है तो 657 है, बराबर का है बराबर HCF कितना है तो HCF 9 है, गुना है तो गुना, और LCM हमें निकालना है तो इसको हम लोग LCM ही रहने देते हैं। अब देखो LCM निकालना है तो जो संख्या है इसको आप लोग इधर निकाल दीजिए, क्योंकि जहाँ पे भी बराबर होता है और आपको एक चीज़ निकालना होता है और तीन चीज़ आपको पता होता है, तो जिसको आपको निकालना है उसको इसी साइड रखिए और बाकी सबको इस साइड भेज दीजिए। तो देखिए हमारे पास इस साइड क्या था तो इस साइड हमारे पास था LCM, उसके बाद इधर क्या था तो इधर हमारे पास था पहले से ही 306 था और क्या था तो 657 था, ठीक है, ये 5 है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इस 9 को इधर गुना से भेजा तो ये नीचे आ जाएगा भाग से। अब आप लोग इसको गुना करके काटोगे तो आपका जो आंसर है ये 22, 33 और 8 आ जाएगा। आप लोग चाहो तो इसे काट करके चेक कर लेना, यही आपका आंसर आ जाएगा। मतलब इन दोनों संख्याओं का LCM क्या है तो ये इन दोनों संख्याओं का LCM है। समझ में आ गया आपको। इसी तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है, उसको सॉल्व करना होता है। अब चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए अगला जो 5 नंबर क्वेश्चन है वो आपसे ये कहता है कि जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n 0 अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो देखिए इसमें आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला है तो क्वेश्चन में बोला है कि प्राकृत संख्या n, तो सबसे पहले तो आप लोग क्या मान लीजिए कि n क्या है प्राकृत संख्या है। और प्राकृत संख्या क्या होता है तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, ऐसे ही और संख्या होती है। तो ये तो हो गया। उसके बाद आपको जांच करना है कि जो 6 का पावर n है क्या ये 0 पर समाप्त होगा। तो लिख लीजिए 6 का पावर n। अब सबसे पहला कंडीशन आप लोग लिखिए कि n इज इक्वल टू 1 के लिए, क्या आप लोग लिखिए n इज इक्वल टू 1 के लिए, मतलब n के जगह पे हमें 1 रख करके चेक करना है। तो 6 है और n है, इसी को हम लोग क्या करेंगे तो 6 n के जगह पे 1 रखेंगे तो ये 6 के ही बराबर रहेगा। उसके बाद आप लोग कीजिएगा क्या तो 6 इज इक्वल टू 2 के लिए, मतलब 6 का पावर जो n है इसके जगह पे हम लोग 2 को रखेंगे, तो ये ऑब्वियसली बात है कि ये 36 हो जाएगा। उसके बाद आप लोग फिर से क्या कीजिए 6n जो है इसके जगह पे 3 रखिए, मतलब 6 का पावर 3 रख दीजिए। तो 6 का पावर 3 मतलब क्या हो जाएगा 36 को आप लोग 6 से गुना कर लीजिए तो ये हो जाएगा फिर से 6 1 36 का 6 और ये हो जाएगा हाथ में 3। उसके बाद ये क्या हो जाएगा 36 18 और 18 3 हो गया, इसके बाद ये 21 216, ठीक है, ये हो गया कितना 216। तो अब आप लोग खुद ही देखो कि अगर हमने 1 रखा तो भी इसके अंत में क्या आ रहा है 6 आ रहा है, अगर हमने 2 रखा तो भी इसके अंत में क्या आ रहा है 6 आ रहा है, 3 रखा तो भी 6 आ रहा है, वैसे ही आप 4 रखोगे तो भी अंत में 6 आएगा, 5 रखोगे तो भी अंत में 6 आएगा। मतलब जितना प्राकृतिक संख्या रखना चाहते हो रख करके चेक कर लो, लेकिन अंत में तो 6 ही आएगा। तो बस इतना तक ही आपको 3 तक ही रखना है। और उसके बाद आपको आगे क्या लिखना है तो आगे आपको लिखना है कि नहीं, क्या आपको लिखना है कि नहीं प्राकृत संख्या n के लिए, प्राकृत संख्या n के लिए 6 का पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है, आपको ये लिख देना है नहीं होगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे आंसर वगैरह जो भी लिखना है यहाँ पे वो लिख देना और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है, बस n का मान 1 2 3 तक रख करके चेक करना है और आपको ये दिखा देना है कि सबके लास्ट में 6 आ रहा है और उसके बाद आपको ये वाला लिख देना है, बात खत्म, आपको मिल जाएंगे आपके 2 नंबर। तो अब देखते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन। दोस्तों अब देखिए आपके पास जो 6 नंबर क्वेश्चन है वो आपसे ये कहता है कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 ये भाज्य संख्या क्यों है, व्याख्या कीजिए। तो देखिए हमें व्याख्या करना है कि आपके सामने जो ये इतना बड़ा जो संख्या दिया गया है ये भाज्य क्यों है। तो इसकी व्याख्या करने से पहले कि ये भाज्य क्यों है, आप लोग मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि ये जो 15 संख्या है ये भाज्य क्यों है। तो आप कहोगे कि ये भाज्य इसलिए है
क्योंकि ये 1 से भी कटता है, ये 15 से भी कटता है, ये 5 से भी कटता है और ये 3 से भी कटता है। तो आपने पढ़ाया था कि जो संख्या खुद से भी कटे, 1 से भी कटे और उसके अलावा किसी और संख्या से भी कटे तो वो भाज्य होता है। तो इतना तो ठीक है, ये तो आप लोग परिभाषा पढ़ के बोल रहे हो इतना, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ। उसके बाद मैं आपको ये पूछूंगा कि ये 5 से क्यों कटता है। तो आप बोलोगे कि ये जो 15 है इसको हम लोग 5 गुने 3 के रूप में लिख सकते हैं, मतलब ये 5 से भी कटेगा और ये 3 से भी कटेगा। वैसे ही 16 की बात करें तो ये क्या होता है, ये 4 गुने 4 होता है, मतलब ये 4 से भी कटेगा, इस 4 से भी कटेगा और ये 2 से भी कटेगा। और संख्या की बात करें 12 की तो इसको आप लोग लिख सकते हो 4 गुने 3, इसका मतलब ये जो 12 है ये 4 से भी कटेगा और उसके साथ ही ये 3 से भी कटेगा। तो वैसे ही इन संख्याओं को आप लोग देखो, इसमें आप लोग क्या देखते हो, 7 गुने 11 है और ये गुने 13 और उसके बाद ये प्लस है। मतलब अगर ये 7 के गुना से बना है, जैसे कि ये 5 और 3 के गुना से बना है तो ये 5 और 3 से कटेगा। वैसे ही 7 और 11 के गुना से अगर ये बना है तो ये 7 से भी कटेगा, ये 11 से भी कटेगा और ये 13 से भी कटेगा। और जब ये अलग अलग संख्या से कटेगा तो ये भाज्य होगा। वैसे ही ये 7 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 4 से भी, 3 से भी, 2 से भी और 1 से भी कटेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे लिख देना सिंपल सा कि क्योंकि, सिंपल सा आप लोग लिख देना कि क्योंकि ये संख्या 7, 11 इतना इतना से कटेगा इसलिए क्या है, तो ये इसलिए ये भाज्य है। इसमें व्याख्या करने लायक कुछ है ही नहीं, बस सिंपल सा आपको देख करके बता देना है कि ये भाज्य क्यों है। तो ये हो गया आपका। उसका एक और क्वेश्चन है लास्ट में 7 नंबर, उसको भी आप लोग करा देते हैं और ये आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अब जो आपका लास्ट 7 नंबर क्वेश्चन है वो आपसे ये कहता है कि एक वृत्ताकार पथ है, क्या एक प्रकार का वृत्ताकार पथ है। अब उस पथ पे 2 व्यक्ति सोनिया और रवि दोनों एक ही समय पे एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। तो ये पूछ रहा है कि वापस दोनों एक ही स्थान पे यानी कि प्रारंभ स्थान पे कब मिलेंगे। तो क्वेश्चन बहुत ही लंबा है, आप लोग बुक में पढ़ सकते हो, ठीक है, बहुत ही लंबा आपके बुक में दिया होगा, लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। सॉल्यूशन ये है कि ये जो 2 संख्या आपको दिया गया है इसका बस आपको एलसीएम निकाल देना है और आपको पता लग जाएगा कि ये प्रारंभ स्थान पे कब मिलेगी दोनों एक साथ। तो आइए हम लोग 18 और 12 का एलसीएम निकाले। सिंपल से विधि से निकाल लो यार। 2 से लगाओगे तो ये हो जाएगा कितना, 9, ये हो जाएगा 6। उसके बाद ये 3 से लगाओगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2। उसके बाद किसी से लगा सकते हो तो उसके बाद आप लोग किसी और से लगा ही नहीं सकते, तो ये हो जाएगा 3 तिहाई 9 और ये हो जाएगा 4 तिहाई 12। उसके बाद ये हो जाएगा 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा 9 चक 36। ठीक है, 36 इसका हो जाएगा राइट आंसर। तो सिंपल से आप लोग यहाँ पे लिख देना। आंसर में आपको क्या लिखना है, तो आंसर में आपको ये लिखना है कि सोनिया और रवि पुनः कितने, तो 36 पुनः आपको क्या लिखना है, तो पुनः 36 मिनट बाद, या फिर आप लोग जो बोलो कि 36 मिनट बाद एक स्थान पर आपस में मिलेंगे। ठीक है, ये आपको लिख देना है और यहाँ पे आपको आंसर लिख देना है। बात खत्म, एक्सरसाइज खत्म। अब हम लोग कल देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 को, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ से रूट वाला क्वेश्चन आता है। तो रूट वाला क्वेश्चन आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए आज के शुरू को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये आप लोग जानते ही हो।